कि 2, मतलब कि यही क्वेश्चन था ना। मतलब कुछ भी कहे एंगल 45 मान लीजिए, क्या मानिएगा 45, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। तो ऑलवेज एंगल 45 डिग्री मान के हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। अब यहां से हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। सभी लोग तैयार हैं? शुभारंभ किया जाए। सब बैठ गए? ओके, चलिए। आज जो हम टाइप पढ़ाने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होगा, और ध्यान से सुनिएगा। सब तैयार हो गए? घर जा रहा तैयार हैं भाई? जिन वाले लोग सब तैयार हो गए बैठ जाइए फटाफट। यहां देखिए भाई, चलिए थैंक यू। बात ऐसा है, नेक्स्ट टाइप। अभी जो टाइप सिखाने जा रहा हूं मैं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होगा। बस ये समझ लीजिए कि लगभग हर बार हर साल एसएससी में आता है, किसी न किसी रूप में कई टाइप्स इसके होंगे। सदाबहार है ये प्रश्न, ठीक है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट। और इसका आंसर देख के उड़ा देना होता है, ठीक। ऐप पे क्लास चल रहा है भाई साहब, टेंशन नहीं लीजिएगा, देख ध्यान से। देखिए, तो हम जैसे ही कुछ लिखेंगे आप आंसर बोल देंगे, मुझे मालूम है। ऐसा ही है भाई। आपका विश्वास नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है। देखो, जैसे हम 4 लिखेंगे आप आंसर 3 बोल देंगे, +- 3। अच्छा, हमने बोल दिया, चलो आप मत बोलिएगा तो, ठीक है ना। 1 सेकंड लगा और आप जवाब दे देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले आप समझिए, एकदम आराम से समझिए, बहुत मजा आएगा, ठीक। सब लोग तैयार हैं भाई? जिन वाले लोग सब तैयार हो गए क्या? जल्दी तैयार हो जाइए। यहां देखिए, पटना में पानी सूख गया भाई? अभी है ही नहीं सूखा? अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। तब तो दुर्गा पूजा नहीं मना रहे सही से सब लोग? नहीं, ओहो, इसीलिए मैं छुट्टी भी नहीं कर रहा हूं दुर्गा पूजा में। देखो पानी पड़ गया ना, देखो। यहाँ देखो भाई साहब, सब तैयार नहीं कर रहा भाई, दिवाली कर दूंगा, चुप रहो तुम। छठ की ना, दिवाली की छुट्टी 24 पढ़ा के, धनतेरस से 25, 26, 27, 28, 29, 5 दिन। धनतेरस से भैया दूज तक, धनतेरस से भैया दूज तक छुट्टी रहेंगे। और मेरे बात ध्यान सुनेंगे सब लोग, 5 दिन की छुट्टी। उसके बाद 30, 31 जो आगे होगा वो छठ पूजा तक ऐप पर लाइव कर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। तो जो छठ उठ मना के आएंगे इधर में, छठी मैया की जैसे मोबाइल खोल देखते रहना, ठीक है ना। दोनों काम एक साथ, ठीक। तो हाँ हाँ, घाट पे देख रहा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो सबका काम हो जाएगा, हम पढ़ा भी देंगे और आपका भी काम हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखो, अब एक छोटी सी बात है, सभी भाई लोग सुनिएगा, छोटी सी बात। इस प्रश्न को बहुत गौर से सुनेंगे, हम इतना हल्ला इसलिए किए, ध्यान सुनने के, कॉन्सेंट्रेट हो गए सब लोग। देखिए, ये हमें प्लस वाला दिया है और माइनस वाला पूछेगा, प्लस वाला दिया है और माइनस वाला पूछेगा। क्या दिया भाई? प्लस वाला पूछा, क्या है? माइनस वाला, ठीक। हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप में सिर्फ साइन और कॉस वाले होंगे। क्या होंगे इसमें? साइन और कॉस। क्या है इसमें? इधर भी साइन कॉस, इधर भी साइन कॉस, ठीक है ना।
एक में प्लस देगा तो पूछेगा माइनस बीच में, या इधर माइनस देगा तो उधर प्लस पूछेगा। ठीक, कॉफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएंगे। 3 साइन के साथ है, अब 3 कॉस के साथ हो गया। ये 4 कॉस के साथ है, तब 4 साइन के साथ हो गया। इनके कॉफिशिएंट जो हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, कॉफिशिएंट क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज। समझ में आ रहा सबको ना? कोई दिक्कत तकलीफ? नो, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ऐसे प्रश्नों को पहले एक बार डिटेल में समझना बहुत जरूरी होता है। डिटेल समझ जाएंगे, उसके बाद किसी भाई बंधु को कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगा, ये गारंटी वारंटी मैं सब लेता हूं। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। ठीक, वारंटी का मतलब कभी ना आए तो दोबारा पूछ लेना, नहीं समझा? ठीक है ना, नहीं कभी खराब हो तो है ना? नौकरी होने के बाद तक देखो, ठीक ना। यहां देखिए फटाफट भाई साहब, इतना सिखा देंगे कि अपने बाल बच्चों को सिखा देना। ठीक है ना। चलिए, तो हमने कहा कि जो हमें फाइंड करना है, एक बार डिटेल, एक बार डिटेल। इंस्टीट्यूट जो है खोलना और चलाना, ये बड़ा ही जो है ना टफ काम होता है। मतलब आप ये सोचो कि 1000 लोग चलाते हैं, उसमें 2 4 5 10 लोग उसमें अच्छा से सफल हो पाते हैं। अब करोड़ कमा चाहे लाख कमा से क्या मतलब है? ध्यान से, मतलब अच्छा कर पाते हैं। हम, मेरा सलाह होता है बच्चों को, बच्चे बोलते हैं कि सर मैं मैथ पढ़ लूंगा फिर कोचिंग खोल दूंगा। बहुत सारे मुखर्जी नगर में पढ़ा रहे हैं, 10-12 लोग स्टूडेंट ही हैं, और हर जिला में एक आधो तो मिलेगा ही। तो बात ऐसा है कि मैं बच्चों को सलाह यही देता हूँ, ठीक है पढ़ाइए, लेकिन सबसे पहले जिसके लिए आप यहाँ आए थे गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो जरूर प्राप्त करें। ये पढ़ाना जो है वो 40 साल के हो जाए फिर भी कर सकते हैं आप शुरू, 50 को जाए तो भी कर सकते हैं, 30 को जाए तो भी कर सकते हैं, लेकिन नौकरी एक उसका लिमिटेशन है, एक बाउंड्री लाइन है, कितने साल होंगे तभी कर सकते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों का मेरे हिसाब से करना चाहिए कि नौकरी का तैयारी कर लेना चाहिए। क्यों? नौकरी की तैयारी करने से 2-3 बातें आ जाते हैं। एक बार नौकरी मिल जाएगा ना, तो आपकी कॉन्फिडेंस, आपके जो फेस पे जो चमक है कई गुना बढ़ जाएगा। बच्चे जो होते हैं जब बिना सेलेक्ट होते हैं तो ऐसे मुरझाए होते हैं, एक बार रिजल्ट आता है एकदम खिल के एकदम ऐसे गुलाब बन जाते हैं। देखा ना, तो कहने का मतलब यह है कि खिलने का सेंस मतलब दिमाग खिल जाता है, फेस नहीं। नहीं समझा? मेरा सेंस मतलब ये नहीं कि थोड़ा ऐसा हो जाएगा, है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तुम जैसे हो वैसे ही रहेगा, लेकिन तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारा विचार मन का बदल जाता है, मतलब अच्छा सोचने लगते हैं। अभी क्या होता है ना, आप स्टूडेंट है, बहुत प्रेशर में है, शायद कभी कभी अच्छे बात भी आपको खराब लग सकता है, मेरा अच्छा सलाह भी आपको निगेटिव लग सकता है, लेकिन जब आप सिलेक्टेड हो जाएंगे, कहीं से ट्रेनिंग करके आएंगे, और ट्रेनिंग में जो आपको ट्रेन किया जाएगा, सोच विचार के बारे में, दुनिया के बारे में वाकिफ करवाया जाएगा, तो वहीं पर सोचने का जो तरीका आदमी का अलग हो जाता है, आप अच्छा सोचने लगते हैं। और उसके बाद यदि आप नौकरी के बाद कहीं कोचिंग वोचिंग पढ़ाने का या करने का कोशिश करते हैं, या उसके बाद छोड़ भी देते हैं नौकरी, उसके बाद आप करते हैं, तो आप पहले से कई गुना बेहतर रिजल्ट देने वाले बनेंगे। और सबसे बड़ी चीज मेरा मानना, देखो ये तो तुम्हारे लिए था, दूसरी बात सबसे बड़ा चीज मेरा मानना होता है कि उनके लिए एक नौकरी ले लो जो सदियों से इंतजार करते आए हैं, है ना, कि मेरे बेटा जो है, मेरा बच्चा जो है बड़ा होकर अधिकारी बनेगा। एक उनका सपना पूरा कर दो, उसके बाद जो है आपको जो करना सो करो। एक बार उनके लिए, फिर पूरी जिंदगी अपने लिए, है कि नहीं? अपनी इच्छा से करे। ठीक है ना, सही बात है भाई साहब। देखिए, अब कंडीशन ये है कि आप बिना नौकरी लिए पढ़ाना शुरू करेंगे ना, तो हमें जिंदगी भर प्रेशर रहेगा, आप उभर नहीं पाएंगे प्रेशर से। बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि उभर पाते हैं। तो खुशियां मिलेगी जब आप अपने से एक बार नौकरी ले लेंगे। ठीक है ना, कभी भी सोचिएगा मत, और अभी से पैसा कमाने सोचने लगेंगे ना, तो कभी नौकरी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि और के चक्कर में चले जाएंगे। नहीं समझे? ये सच्चाई बताता हूं। जैसे आपको 1000 रुपये इनकम हुआ, 10,000 हो जाए, फिर 50,000 हो जाए, फिर लाख,
पहले 2 घंटे पढ़ाते थे, अब 6 घंटे पढ़ाएंगे, 10 घंटे पढ़ाएंगे, 12 घंटे पढ़ाएंगे, जब तक डॉक्टर ने कहे कि आप नहीं पढ़ा सकते तो पढ़ाते रहेंगे। नहीं समझा? ठीक है ना, सच्चाई ये है। ठीक है ना, तो ये चीजों को आप जो है ध्यान रखेंगे। नौकरी के बाद पढ़ाएंगे ना, बहुत मजा आएगा, बहुत पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है भाई, तो आइए, कोशिश मत करना तो आप निगेटिव हो जाओगे, अच्छा रिजल्ट नहीं आता, मैंने देखा बच्चों को। और कोचिंग लाइन में क्या है ना कि कोई जरूरी नहीं कि एक बार बोर्ड लगा दिया तो आप बच्चे अपने आप आना शुरू हो गए, आप मतलब अरबपति खरबपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत मेहनत करने पड़ते हैं हमेशा, सब लोग नहीं कर पाते। कुछ लोग कुछ स्टार्टिंग में कर दिया मेहनत 1 आध साल, और उसके बाद टाइम फीस, फिर उनका मार्केट खराब है कि नहीं। और बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि एवरग्रीन होते हैं, चलते रहते हैं, बहुत कम ही होते हैं। नहीं समझा? बहुत कम। देखो है ना, यहाँ देखिए 19 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत लोग हैं मुखर्जी में, 2 लोग मेहनत करते हैं कंटिन्यू। कुछ लोग ऐसे आते हैं 1 साल आए, फड़फड़ाए और सब लोग ये किए, उसके बाद ऐसे सूख गए, पता नहीं चला कहाँ चले गए, है कि नहीं। चलिए, तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप अच्छा से पहले पढ़िए, नौकरी लीजिए। ठीक है भाई, आइए, थैंक यू। सब तैयार है? इसको देखिए और इसको देखिए, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना सब लोगों को? तो हमने कहा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो साइन कॉस के साथ हो, किसके साथ? साइन कॉस हो, प्लस दे माइनस निकालने कहे, माइनस दे प्लस निकालने कहे, तो ऐसे केसेस में दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। ठीक, करो, स्क्वायर करते हैं। 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक, सुनिएगा, हम लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ स्क्वायर कर दिया, राइट वाले को राइट वाले के साथ स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना, लेफ्ट साइड वाले का स्क्वायर करके अलग जोड़ दिया और राइट साइड वाले का स्क्वायर करके अलग जोड़ दिया। किसी भाई को तकलीफ? समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना, बोलिए ना। ओके, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अच्छा बताओ, a प्लस बी का होल क्या होगा? a स्क्वायर तो 9 साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, b स्क्वायर 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, क्या आएगा? प्लस 2ab, फिर यहां करो, a स्क्वायर 16 साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो यहां से आएगा प्लस 2ab और यहां से क्या आएगा? माइनस 2ab। दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मेरे बात समझ रहे हैं ना? यहां से आएगा प्लस 2ab और यहां से क्या आएगा? माइनस 2ab। तो प्लस 2ab और माइनस 2ab क्या हो जाएगा? कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब इधर में क्या है? 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा सबको? किसी भाई को तकलीफ आ रहा समझ में? थैंक यू वेरी मच। देखिए, सब लोग समझ गए कि प्लस 2ab और माइनस 2ab क्या हुआ? कट गया। ठीक है ना, इसलिए मैं नहीं लिखा। किसी को कोई संदेह तो नहीं? ऑब्जेक्शन किसी को? नो। ओके, थैंक यू। होगा क्या कि देखो, ऐसे तो हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं कि 25 आता, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं आपको एक एक समझाने के लिए, क्योंकि अभी जिंदगी में बनाना ही नहीं ऐसे, तो जो करना एक ही बार देख लेते हैं। सही से देखें, हमें लगा कि 9 वालों को 9 के साथ रखो, तो 9 कॉमन ले लो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यस और नो? नहीं समझे? 9 वालों को 9 के साथ रखेंगे तो दोनों मिलकर 1 हो जाएंगे। फिर देखो, 16 वाले को 16 के साथ रखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मेरे बात भाई सुनिएगा जरूर, समझिएगा भी। ठीक है ना, देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना? सुनिए, 2 टर्म्स को मिला देंगे तो ये एक बन जाएगा, 1 बन जाएगा ना, क्योंकि वो 9 तो कॉमन आ गया। इसका साइन स्क्वायर और इसका साइन स्क्वायर दोनों मिलकर 1 हो गया। इसका साइन स्क्वायर, इसका कॉस स्क्वायर दोनों मिलकर 1 हो गया। फिर इसका कॉस और इसका साइन दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? एक यहां से साइन आएगा, एक यहां से कॉस आएगा, दोनों मिलकर 1 हो जाएगा। फिर यहां से कॉस आएगा, वहां से साइन आएगा, दोनों मिलकर 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना?
कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, तो इसका मतलब यहां पर 1 हो गया, तो यहां 9 बचा और यहां 16 बचा, बचा ना? और यहां क्या बचा? 16 प्लस एक्स स्क्वायर बचा ना? 16 से 16 कट गया, कट गया ना? ये स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा, तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 3। तो ऐसे करके एक्स का वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस 3। एक्स का वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस 3। किसी भाई बंधु को तकलीफ है किसी को तकलीफ तो अपना हाथ उठाइए। है तकलीफ किसी को? नहीं। तो ऐसे हो गया एक्स बराबर प्लस माइनस 3। समझ में आया भाई? एक्स का वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 3। समझ आ रहा सबको ना? ओके, वेरी गुड। लेकिन आप ऐसे थोड़ी बनाएंगे, समझ में आया? डिटेल सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। इन दोनों को मिलाएंगे 3 3 वाला, तो यहां बनेगा 3 का स्क्वायर, बनेगा ना? बनेगा कि नहीं? और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलकर 1 हो जाएगा। फिर इन दोनों को मिलाएंगे 4 का स्क्वायर 16, फिर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर मिलकर 1 हो जाएगा। 2ab तो प्लस माइनस कट जाएगा। इधर में 2 मिला के 1, और इधर में राइट हैंड में 4 का स्क्वायर, और उधर क्या है? x का स्क्वायर। जब यहां 4 लिखेंगे तो 4 कट जाएगा, जब यहां 3 लिखेंगे तो 3 वाला कट जाएगा। तो 4 वाला कट गया तो 3 वाला बच गया ना, तो प्लस माइनस क्या होगा? एक्स का वैल्यू प्लस माइनस रूट लगाएंगे तो 9 का वैल्यू कितना आएगा? 3। तो आंसर प्लस माइनस 3 हो गया। मेरे बात थोड़ा बहुत समझ रहे हैं सब लोग? कुछ नहीं बचेगा, इन दोनों से 3 का स्क्वायर कॉमन आएगा और इन दोनों से 4 का स्क्वायर कॉमन आएगा। नहीं समझ में आया? इन दोनों से 3 का स्क्वायर कॉमन आएगा, इन दोनों से 4 का स्क्वायर कॉमन आएगा। समझ में आ रहा है ना? इन दोनों से 3 का स्क्वायर कॉमन आएगा, इन दोनों से 4 का स्क्वायर, ठीक है ना? 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। और इधर क्या बचेगा? 4 का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर। जब 4 लिखेंगे तो 4 कट जाएगा, 3 बच जाएगा। और यदि यहां पर हम 3 लिखते तो 3 कट जाएगा, क्या बचता? 4 बचता। क्या बचता? तो फिर एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 4 होता। 3 लिखे हैं तो 4 होगा, 4 लिखे हैं तो 3 होगा। हाँ या ना? बोलिए ना। अरे भाई आप समझ पा रहे हैं या नहीं? जब 4 लिखे तो 4 वाला कट जाएगा, 3 वाला बचेगा, और जब 3 लिखेंगे तो 3 वाला कट जाएगा और 4 वाला बचेगा। हाँ या ना? किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ है किसी तकलीफ? नहीं है, मिटा दूं? ओके। अब देखिए कैसे, और एक और देता हूं एग्जांपल, फिर समझाऊंगा लास्ट। मिटा दूं ना? हमेशा क्या बचता है याद रखना, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों को मिला के एक ही हो जाता है, मालूम? इसलिए सिर्फ इसका स्क्वायर बचेगा। उधर क्या बचेगा? उधर में इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, बस। ओके भाई, देखिए ध्यान से, मैं बताता हूं फिर से, आराम से देखिएगा, डरिएगा नहीं, डरना मना है। यस भाई साहब। ओके, वेरी गुड। ये देखो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी। फाइंड करना है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। ये फाइंड करना है, ठीक? भाई सुनिएगा जरूर, मेरे भाई बंधु ध्यान सुनिएगा, ठीक? सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छा। चला जाए, ठीक है ना? बोलू? ठीक है ना? ठीक है। बात ऐसा है मेरे भाई,
मैंने डायरेक्ट सिखा दूं ना, इन दोनों से क्या बनेगा, ए स्क्वायर, इन दोनों से क्या बनेगा, बी स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कहां जाएगा, वन, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कहां जाएगा, वन बन जाएगा, इसीलिए सिर्फ बचेगा इसके साथ ए स्क्वायर, इसके साथ बी स्क्वायर, और इधर में क्या बचेगा, सी स्क्वायर, और जो निकालना उसको हमें एक्स मानते हैं, तो इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यही बचेगा ना। आप सभी भाई लोग समझ पा रहे हैं, लेफ्ट साइड स्क्वायर करेंगे और राइट साइड दोनों को जोड़ देंगे, तो दो टर्म्स मिलाकर एक हो जाएगा, दो टर्म्स मिलाकर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, दो टर्म्स को मिलाकर क्या बना देंगे, एक बना देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, दो टर्म्स को मिलाकर क्या बना देंगे, एक बना देंगे, कोई दिक्कत भाई है, किसी को तकलीफ है तो बताइए, नहीं है ना, ओके, दो टर्म्स मिलाओ एक बनाओ, दो टर्म्स मिलाओ एक बनाओ, कोई तकलीफ और बताओ, नो, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, माइनस सी स्क्वायर बराबर, तो एक्स बराबर रूट अंडर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आंसर प्लस माइनस में, ठीक है, ऐसे आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा सबको, क्या आप देखते उड़ा देंगे इसको, ये साइन कॉस वाले फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना, और देखते ही हम लोग उड़ा देंगे, ठीक है ना, क्या बना सकते हैं भाई, ओके ना। देखिए हम बहुत सारे क्वेश्चन देंगे और आप धाएं धाएं उड़ाइएगा, कैसे उड़ाइएगा, ये बात आपको मालूम है कैसे उड़ाया जाता है, हाँ, समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं फिर से एक क्वेश्चन देता हूं, फिर दे दूंगा, बना दूंगा, यहाँ देखिए जरा, साइन थीटा, ये आपके 10वीं क्लास का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता होगा, साइन थीटा कॉस थीटा को 1 दिया हुआ है, और फाइंड करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बोलो, यस, प्लस माइनस 1, क्या आंसर इसका, प्लस माइनस 1 है, क्या आंसर है इसका, प्लस माइनस 1 है, क्या आंसर है इसका, प्लस माइनस 1, दिखाई दिया, क्या आंसर है मेरे भाई, प्लस माइनस 1, क्या सबका है, बोलो है, ओके, कैसे बनाएंगे तो, ऐसे डिटेल बना के दिखाना तो है नहीं, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, यहां से 1 का स्क्वायर, इन दोनों के सामने क्या 1 ही है ना, 1 का स्क्वायर, उधर क्या है 1 का स्क्वायर, इसको क्या माने आपने, x, तो x का स्क्वायर, समझ में आ रहा है सबको, अरे दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 ही हो जाएगा ना, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2ab तो कट जाएगा ना, और इधर 1 इधर x स्क्वायर, एक 1 कट गया तो एक बच गया, ये स्क्वायर जाके रूट होगा तो x बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 1, यस और नो, समझ में आया सबको, अरे भाई आ रहा है पक्का, वेरी गुड, बहुत अच्छा, इजी था ना, जाग रहे हैं सब लोग, बोलो आंसर, आया,
क्या हुआ? ए भाई साहब, आ गया क्या? छाप लिया? जल्दी जल्दी छापो, फटाफट फटाफट। देवी और सज्जनों, छाप रहे हैं सब लोग तेजी में। बहुत इजी क्वेश्चन है। आया, बोलो। आया? आ गया? भाई साहब, क्या आपको तकलीफ है? हट जाओ। अरे, अभी तक छापा नहीं क्या? चलिए सुनिए, फर्स्ट का आंसर बताइए। क्या +-4 है? सबका है? सभी भाई लोगों का है? पक्का? थैंक यू वेरी मच। देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट रुक जाइए ना। देखिए, मैंने कहा क्या बचता है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। क्या बचता है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। उधर में क्या बचता है? 5 का स्क्वायर और x का स्क्वायर। क्या बचता है? 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। यस और नो? ये भाई लोग कट गए, x जाके रूट लग जाएगा, तो x बराबर +-4। तो ऐसे करके x का वैल्यू प्लस माइनस क्या हो गया? 4 हो गया। सभी भाई बंधु को समझ में आ रहा है? यदि किसी को तकलीफ तो प्लीज अपना हाथ उठाएं। क्या आप मेरे बात को शॉर्टकट में समझ पा रहे हैं, या मुझे पूरा एक्स मान के दिखा के स्क्वायरिंग बोथ साइड करके जोड़ करके a+b का होल स्क्वायर माइनस? नहीं नहीं नहीं। ओके, तो ठीक है। ओके, ए भाई, क्या आपको दिख रहा है? नहीं? क्या बात करते हैं? देखो ठीक से, चश्मा लगाओ भाई, चश्मा पहले देखो। क्या बचता है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। उधर में इसका और उसका भी होता है, मतलब जो नंबर लिखा उसका। क्या आपको है क्या तकलीफ? और क्या?
16 और 9, 25 में से 4 गया तो हम डायरेक्ट x बराबर प्लस माइनस रूट 21 लिखे तो किसी को ऐतराज है? इतवार है, अच्छा इतवार रविवार को कहते हैं, ठीक है, कल इतवार है। अच्छा तुम कौन सा इतवार बोल रहा है? ठीक है ना, चलिए ये समझ में आया। किसी भाई को तकलीफ 1% नहीं है, ठीक। ए भाई यहां देखो, यह प्लस वाला और निकालना है, प्लस वाला दिया और निकालना है माइनस वाला। दोनों दिया हुआ है, अरे कुछ और निकालना है, हम आधा देखे ही नहीं। देखो तो हम इन दोनों को एक साथ रखते हैं और इन दोनों को एक साथ, तो यहां से आएगा इसका स्क्वायर और इन दोनों को मिला के आएगा इसका स्क्वायर और उधर आएगा इधर वाला उधर वाला, तो 2 आंसर। नहीं समझ में आया? इन दोनों से ए स्क्वायर मिलेगा तो ये कॉमन आ जाएगा ना, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 आ जाएगा। फिर इन दोनों से ये कॉमन आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो वो तो हट ही जाएगा और 2ab 2 कट ही जाएगा, तो यहां बचेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर, 2 आंसर। हाँ या ना? किसी भाई को देखने में तकलीफ तो चश्मा ले लो भाई, यहाँ देखो आओ देता हूं, ठीक है। किसी को दिक्कत? ए भाई क्या आपको है क्या? क्या बचता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम का स्क्वायर प्लस, बहुत इजी था ना ये? क्या आपको लगा कि इसमें कोई तकलीफ की बातें हैं? कुछ लगा तो बताओ, लगा क्या है? लगा नहीं लगा, भाई साहब को नहीं लगा, तो इसीलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर उधर में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। हाँ या ना? किसी को भाई को तकलीफ है तो बताइए ना, तो आंसर हो गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत तो नहीं ना? फीलिंग तगड़ी हो रही सबको कि इसका 2ab कट जाता है मालूम, ये ए स्क्वायर मिला के कॉमन, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1, बी स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, इसीलिए साइन कॉस गायब हो जाता है। और कोई किसी का इसमें हाथ नहीं है गायब करने का, नहीं समझा? वो अपने मिल जाता है गायब, ठीक समझ में आया? और इधर में इसका स्क्वायर बचता, उधर में उसका स्क्वायर बचता है मालूम? ए भाई मालूम चल रहा है? जाग रहे हो ना? नींद तो नहीं हो? इनकी आंखें खुले हैं, देख रहा हूं। कोई बोले ए भाई क्या हो गया? ठीक है, ऐसा तो नहीं रहा है, सब जाग रहे हो ना? ठीक है। इसका क्या है? इसका कुछ है क्या? 7 कट गया तो प्लस माइनस 5 आंसर। देवी और सज्जनों है तकलीफ है? ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का है, मिटा दूं? आज इसे मिटा ही देता हूं। नर्सरी नहीं सीखा था? नर्सरी में आप पढ़ने नहीं गए थे ना? पढ़ने गए होते तो हम सिखा देते हैं। चुप रहो तुम। अरे भाई मुझसे मिलवाता सिखा देता मैं। ठीक है भाई साहब, तैयार? चलिए यहां देखिए भाई लोग, देवी और देवता गण, लिखा और दिख रहा सबको?
अरे सुनते क्यों नहीं हो? आज मशीन घर पे छूट गया क्या? यहाँ देखो फटाफट, फटाफट कैसे देखोगे? हाँ, सही बोला। चलिए, फीलिंग 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 सोलर नो। इतना देर काहे को सोलर नो? आ गया ना? मैंने कहा था ना वो दिन दूर नहीं है। अरे रविवार, कल ही तो है। हाँ, कल मैं आपको दशहरा की छुट्टी कर रहा हूँ। अरे कल अष्टमी, मेन तो कल ही है। तो कल मैं छुट्टी कर दूंगा, फिर सोमवार से क्लास। ओके। क्या बताऊं तुमको? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो बस इतना ही सीखो। मतलब बता देंगे तो मना कर देगा। ठीक है, ये लो, ये समझ में आया। ठीक है, एकदम तेजी में लिखिएगा। हरिओम। तुमको भेज दिया। आगे कुछ सुनना चाहते हो? कुछ बोल दिया तो। वेरी गुड। यहाँ पढ़ो, मैथ पढ़ो, और क्या पढ़ेगा तुम? हरिओम। ये क्वेश्चन है भाई साहब। यस, देख लेता हूं फोर्थ में। ये कॉस हो जाएगा, ठीक है ना? ये कॉस लिख देना। आराम आराम से भाई साहब। ये साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है, तो हाँ साइन होगा। ठीक, कर लिया। बहुत ही समझदार हैं जी आप। छापिए ना जल्दी। नर्सरी से भी नीचे लेवल का है ये। सीखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे सदियों का नाता है। नहीं लगता आपको? आ गया।
छाप लिए? छाप लिया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। देवी और सजना, छाप लिया। कहो ए भाई साहब, चलो ठीक है। देखो फर्स्ट सबका आ गया भाई। दिमाग तो नहीं लगा रहे हो, डायरेक्ट उड़ा रहे हो ना, धाई सा कैसे। चलो ठीक है, फीलिंग हो रहा है ना। देखो भाई, सबसे पहला चीज है कि हम रट्टा न मारें। हमें शॉर्टकट भी बनाए तो फीलिंग पूरी अंदरूनी तक होनी चाहिए, मतलब कि कैसे डिटेल में करते हैं उसकी फीलिंग पहले होनी चाहिए, तभी शॉर्टकट आना चाहिए। सिर्फ शॉर्टकट आ गया और फीलिंग नहीं आया तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि वो भी जो है हम लोग के अगेंस्ट में बैठा है, वो कुछ ना कुछ हेरा फेरी करता रहता है। ठीक, तो हमें जब तक अंदर से फीलिंग नहीं होगा तब तक वहां पर सही से नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो रट्टा नहीं मारिएगा। हर साल बच्चे 10-5 क्वेश्चन रट के जाते हैं, 10-15-20 टाइप क्वेश्चन, बेचारे ऐसे चित गिरते हैं कि फिर उठ नहीं पाते, है कि नहीं, वो चितपट रह जाते हैं। इसलिए कहते रट्टा नहीं। समझिएगा, समझदार बनिए। हमेशा मैं कहता हूं कि समाज में, घर में, बाहर में, कहीं भी उसी का सम्मान है, रिस्पेक्ट है जो समझदार है। मैंने कई बार बोल चुका, एक ही घर में 2 भाई है, एक भाई ज्यादा समझदार है, मम्मी हमेशा उसी पे विश्वास करती है, कहती है ये बेटा बड़ा समझदार है, तुमको काम नहीं दूंगा, उससे काम करवाऊंगी, वो समझदार है, तुम बिगाड़ देगा। क्यों? समझ की कमी है। और एक समझदार तो वैल्यू क्या है, एक छोटा सा एग्जाम्पल घर से ही ले लो ना, कि घर में एक समझदार, एक कम समझदार है, तो हमेशा घर में रिस्पेक्ट, सम्मान, सब कुछ जो है समझदार को मिलता है। वैसे ही समाज में, वैसे ही नौकरी में। और समझदार का मतलब क्या हुआ? जो समझता है चीजों को। समझ में आया? आना चाहिए। ठीक, आइए, सब तैयार हैं? मैंने सिखाया कि जब भी ऐसा कोई साइन कॉस हो, मैंने क्या सिखाया भाई साहब? हाँ, तो ऐसे केसेस में दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? हाँ, जोड़ने की प्रक्रिया में एक प्लस है, एक माइनस है, तो 2ab प्लस में आएगा, 2ab माइनस में आता है, वो हमेशा कट जाता है। क्या हो जाता है? 2ab प्लस में आता है, 2ab माइनस में आता है, वो हमेशा 2ab प्लस 2ab माइनस करता है। क्या बचेगा? a स्क्वायर b स्क्वायर, इसके पास भी a स्क्वायर b स्क्वायर, उसके पास भी, मतलब इसके पास भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है और इसके पास भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। तो 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलकर 1 हो जाता है, क्योंकि कोफिशिएंट दोनों कॉमन होते हैं ना, दोनों में एक नंबर क्या है? कॉमन। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिला के 1 और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलाकर 1, तो क्या बच जाते हैं? सिर्फ इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर। क्या बच जाते हैं? इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर बचते हैं। क्या बचते हैं? इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर बचते हैं। समझ में आया? ओके, थैंक यू। यहां देखिए, तो सीधे बचेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, उधर में 4 का स्क्वायर, इधर में 3 का स्क्वायर, और यही निकालना है 16 और 9 25। ओके, तो ऐसे करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 25। समझ में आया मेरा भाई? किसी को तकलीफ है भाई साहब? है तो बताइए। है? नहीं है? थैंक यू। ओह, ये तो देखते ही मारने वाला है। पूछो कैसे मारेंगे? यहां √2 कॉस है तो आंसर √2 साइन होगा, बस प्लस माइनस दे दो न, लो, कोई फायदा नहीं है ना, बस ऐसी आंसर, यही प्लस माइनस √2 कॉस है तो साइन। लेकिन इसको एक बार डिटेल बनाऊंगा मैं,
और हम चाहते हैं कि आप एक बार देखें फिर कभी नहीं देखें, ठीक? आपको जरूरत ही ना पड़े कभी देखने का, ठीक? आप सभी समझ रहे हैं भाई? देखना चाहते हैं? ओके, फर्स्ट मिटा दूं? अरे बोलो ना, हंस का रहे हो सब लोग, आ रहा समझ में? देखो, हमने कुछ कहा, आपका मालूम है क्या कहा, बताओ? नहीं, हमने कहा इसके साथ कौन है? दोनों को जोड़ेंगे ना इधर एक्स मान के, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, है ना? तो यहां बचेगा 1 का स्क्वायर, यहां बचेगा 1 का स्क्वायर, और इधर में क्या बचेगा? √2 कॉस थीटा का स्क्वायर और प्लस में एक्स का स्क्वायर। यस और नो? यस और नो मेरे भाई? समझ में आ रहा है ना? अरे तो 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 2 बच गया, है ना? और इधर में ये बचेगा, इधर में ये बचेगा, इतना का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। हाँ या ना? अरे बोलो ना हाँ या ना, बोलो ना हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हाँ, अब तैयार हैं आप? पक्का तैयार हैं? सचमुच तैयार हैं? वेरी गुड, तैयार रहिए। यह है एक और एक, बोलिए, 2 है। इसको इधर ले आइए, √2 का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर। उधर में क्या है? एक्स स्क्वायर। उधर में कौन है? उधर में कौन है? एक्स स्क्वायर। 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आया? 2 कॉमन लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, उधर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। यस और नो? अब ये स्क्वायर जाए क्या बन जाएगा? रूट। तो रूट लगाओगे, √2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस लगा दो, तो एक्स बराबर प्लस माइनस √2 और स्क्वायर का बाहर आ जाएगा साइन थीटा, यही ना? तो आंसर है प्लस माइनस √2 साइन थीटा। आंसर क्या है? प्लस माइनस √2 साइन थीटा, प्लस माइनस √2 साइन थीटा। किसी भाई को दिक्कत, किसी को तकलीफ? सबको आ रहा है? पक्का पक्की बात है? सभी भाई लोग का आ रहा है? ठीक है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि देखो, सुनो सुनो, देखो कुछ सोचना नहीं है। यहां पर क्या लिखा है? कॉस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बन जाता है? साइन स्क्वायर। तो यहां से जो कॉस लिखा है तो आंसर क्या आएगा? साइन आएगा। देखते हैं इसका आंसर, मारेंगे प्लस माइनस √2, कॉस लिखा है तो साइन थीटा। क्या आप समझ गए? कोई दिक्कत है? कोई तकलीफ है तो बताइए। डायरेक्ट है? नहीं, डिटेल बता दिया ना। ओ, डायरेक्ट नहीं, तुम और बना के दिखाता हूँ। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, और ये इधर आके हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे, और उधर बचेगा एक्स स्क्वायर। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जो क्या हो जाता है? साइन स्क्वायर, और वही साइन का रूट लगाएंगे तो √2 साइन थीटा बच जाएगा, ठीक? तो यदि आप डिटेल समझते हैं तो शॉर्टकट अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक? समझ में आ रहा सबको? किसी भाई को तकलीफ है क्या? अच्छा, तो ये √2 साइन थीटा है, तो आंसर √2। किसी भाई को, किसी बंधु को है क्या? बोलो ना, है? नो। क्या आप उड़ा सकते हैं? देवियों सज्जनों, क्या आप भी उड़ा सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। मिटा दूं यहां तक? किसी को दिक्कत? थैंक यू, थैंक यू। ये हम तीनों मिटा रहा हूं, ठीक है ना? सब छाप चुके हैं ना भाई साहब? देखिए, अभी जो हम समझाने जा रहे हैं, सुनिएगा, अभी जो हम
समझाने जा रहे हैं, अब चुपचाप समझिएगा। ओके, मैंने कहा ये साइन कॉस है, ये कॉस साइन है, बीच में वहां प्लस है, यहां बीच में माइनस है। स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2ab माइनस 2ab ऑलवेज कैंसिल। एनी प्रॉब्लम? क्या बचेगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही ना। तो हमने कहा कि साइन कॉस को एक साथ रखेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी का ये बाहर आ जाएगा और अंदर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बचेगा। इन दोनों को साथ रखेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और अंदर में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, जो कि 1 हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हैं ना? आप तो इससे भी शॉर्टकट समझते हैं, खाली इसका स्क्वायर बचता है, इतना तो आप जानते ही हैं। लेफ्ट साइड में इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, राइट हैंड में 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और राइट हैंड में 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर बचेगा। मेरे भाई बंधु, क्या आपको तकलीफ है? नो। अच्छा, मैंने आपको बचपन में सिखाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस हो तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद आ रहा है सबको? और उधर में क्या है? 16 9 25, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 बटा में 2, 12 पॉइंट, तो ऐसे करके 12.5 आंसर। ठीक है, 12.5। एनी प्रॉब्लम? 12.5, 12.5 आंसर। है किसी को दिक्कत? नो, थैंक यू वेरी मच। क्या सबका आ गया? किसी को दिक्कत है? चले चले भाई, ये समझ में आया? इतना करने की जरूरत है? और धान धाय उड़ाइए। ठीक, सुनिए ना, ये भाई सुनिए ना, क्या बचता है? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, उधर में क्या होता है? 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, क्या बचता है? 6 और 8। देखो ये क्या हो जाएगा बताओ? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 है ना। और यहाँ 100 हो गया, क्या 100 को 2 से भाग दो, तो इसका आंसर 50 है। ठीक है ना? a पावर 4 प्लस बी पावर 4 क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत? मेरे बात समझ में आया? क्या भाई को तकलीफ है? हाँ बोलिए, एक बार और समझिए आप। हमें कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, ये इसका स्क्वायर बचेगा और इसका स्क्वायर, दो मिलाकर तो 1 हो जाएगा। इधर में 6 का स्क्वायर, उधर 8 का स्क्वायर, ही बचेगा ना। फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है? क्योंकि यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी आएगा और यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी, तो कट जाएगा ना। तो ए स्क्वायर यहां ही बचेगा, ए स्क्वायर यहां भी बचेगा, बी स्क्वायर यहां ही बचेगा, बी स्क्वायर यहां भी, 2 बार आगे से डबल कर दिए। ठीक, तो a पावर 4 और b पावर 4 बचेगा। ठीक, समझ में आया? किसी भाई बंधु को तकलीफ आया? एकदम नहीं आया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मिटा दूं? अभी कुछ नहीं बोलने का भाई लोग को? अभी तो हरिओम। दिखाई दे रहा है? भाई साहब,
सबका आ गया, कोई दिक्कत? ए भाई साहब, आ रहा है। इसको एक टॉफी तक न देना। चलो भाई साहब, आ गया। देवी और सज्जनों, बस बस। वाह, चलिए यहाँ देखिए मेरे भाई, भाई साहब क्या आप पूछना चाहते हैं? नहीं, एकदम नहीं, ना पूछ लीजिए। कोई है? ओके ओके, यहाँ देखिए, क्या आप लगाते हैं दिमाग? नहीं ना, एकदम नहीं, जरूरत ही नहीं भाई साहब, जरूरत ही नहीं है दिमाग लगाने का। ठीक है यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ देखिए, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, ठीक, तो क्या बचेगा? इसका स्क्वायर और नहीं, ये बचेगा ना, इसका स्क्वायर, ठीक है ना? क्या बचेगा? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। उधर में क्या बचेगा? 5 और, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ओके, इस पूरे को ए के निगाहों से देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यस और नो? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यस और नो? नो क्या बोल दिया ये, है ना, बड़ा बेशर्म आदमी है। इसका फॉर्मूला 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 दूनी 6 हो जाएगा, नहीं मालूम क्या? मालूम, पक्का? और उधर में कितना हो गया? 49 प्लस 25 20, 37 दूनी, यही ना, यही ना, तो इसका आंसर 37 हो गया। कोई भाई हैं जिनको दिक्कत हो रहा है? हो रहा है दिक्कत? नहीं? ए भाई साहब, इसको जरा
कम आएगा। देखो यहां, देखो यहां क्या बचेगा, इसका स्क्वायर, इसमें तो याद हो गया ना, इधर में इसका और इसका, यही ना। इसका फार्मूला क्या होता है, 2 × a² प्लस, अच्छा 10 कैसे हो गया मालूम, इसका स्क्वायर के अंदर 5 दूनी पावर मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 मालूम, और इधर क्या है m² प्लस, तो x के पावर 10 प्लस y के पावर 10 इक्वल टू m² प्लस n² डिवाइड बाई 2। एनी नो प्रॉब्लम, क्या बना सकते हैं, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट टाइम, अभी बात नहीं, ऐसे क्या करता है, रुको रुको रुको, अभी पढ़ो ना। नेक्स्ट टाइप ऐसा बना लेंगे, फैला दिया है ना, सॉरी, सॉरी, ये सब हाँ फैलता है ना। छाप लिया, बोलो बोलो छाप लिया। हरिओम। आ गया, क्या हुआ, आया भाई, चलिए तैयार हैं सब लोग।
आ रहा है। चलिए, तो फर्स्ट कोई पूछना चाहते हैं? चाहते हैं, ठीक है। हाँ भाई, मेरठ से कोई चाहता है? चाहता है। जींद वाले चाहते हैं? हाँ, वो भी चाहते हैं। पटना वाले वैसा? अरे, आप भी चाहते हैं? ठीक है। और उत्तम नगर? ओ, तो थोक में चाह लिया। ठीक है। चलिए भाई, यहाँ देखिए, फटाफट फटाफट, धान धान तैयार। चलिए, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। मेरे भाई सुनिएगा गौर से। कैसे? हाँ, गौर से, कान से नहीं। एक्स का वैल्यू क्या है? बोलो, बोलो देखकर। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, हाँ या ना? और नीचे कौन बैठा है? नीचे ए बैठा है। y का वैल्यू क्या है? बी सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। और नीचे कौन था? बी स्क्वायर माइनस जेड। जेड का वैल्यू क्या है? तो सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। नीचे कौन है? सी स्क्वायर। नीचे कौन? नीचे कौन? सी स्क्वायर। नीचे कौन? सी स्क्वायर, हाँ या ना? यहां से ए स्क्वायर काट दिया, यहां से बी स्क्वायर काट दिया, यहां से सी स्क्वायर काट दिया। नहीं, यहां से ए स्क्वायर काट दिया, बी स्क्वायर काट दिया और सी स्क्वायर काट दिया। यस और नो? अच्छा बताओ, ए भाई सुनो ना, ये सेक स्क्वायर कॉमन ले लो। सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। यस और नो? माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना भाई, बताओ ना। यहां से सेक कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? वन। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? वन। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? वन। यस और नो? ये हो गया वन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है? वन। किसी भाई को तकलीफ है तो अपना हाथ उठा के बताए, है क्या? नहीं? ओके, चले। सुनो सुनो सुनो, फर्स्ट मिटा दूं? फर्स्ट मिटाने जा रहा हूं भाई, मिटा रहा हूं। सुनिए, सेकंड यहां बता रहा हूं। सेकंड में क्या है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाइव, हाँ या ना? प्लस वाई स्क्वायर। वाई क्या है? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाइव प्लस जेड। जेड का वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नो? इन दोनों से कॉमन क्या आ गया? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यस और नो? यहां क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। यस और नो? प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नो? हाँ या ना? वेरी वेरी गुड। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो गया? फाइव वन हो गया। तो यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा। और यहां क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और ये क्या हो गया? वन। तो आंसर क्या बचा? आर स्क्वायर। आंसर क्या बचा? आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? आ गया।
कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो जा। अब इसकी है कि किसकी, हम क्या होते हैं। शेर आ गया। चलिए मेरे भाई साहब, थर्ड पूछना चाहते हैं? क्या आप थर्ड चाहते हैं? कर रहे हैं भाई सभी। ई बताइए, यहां लिखा है ए स्क्वायर। अच्छा, एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स का वैल्यू है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और वाई का वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। यस और नो? ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर, साइन ऊपर जाके क्या हो गया? कॉसेक स्क्वायर, और टेन क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर। कॉसेक माइनस कॉट क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। मेरी बात समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ आया? आया तो बताओ, है क्या? चले आगे। कल आपकी छुट्टी है दुर्गा पूजा की। ठीक है ना? और हम लोग मंडे को मिलेंगे। जय श्री राम। आज कम ही पढ़ते हैं।